पीलीभीत से मोहम्मद एजाज। स्लग इक्वल्स ट्रांसफार्मर मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों में भारी आक्रोश। एनके इक्वल्स इस वक्त की बड़ी खबर। मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां आए दिन बिजली से परेशान ग्रामीणों का बुरा हाल। बिजली विभाग की वही बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुर्खियों में रहता है पूरनपुर बिजली विभाग, जहां पीलीभीत के तहसील पूरनपुर में अधिशासी अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आपको अवगत करा दे कि मामला पूरनपुर की ग्राम पंचायत इंदिरा नगर फील्ड के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास रखा ट्रांसफर 100 kV से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों ने 250 किलोवाट के ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग की है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विशाल आंदोलन करेंगे, जिस परिणाम का जिम्मेदार खुद बिजली विभाग स्वयं होगा। वह पीलीभीत डीएम से और बिजली विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर लगवाने की गुहार लगाई है। समस्या को लेकर के हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि किस तरीके की समस्या? विद्युत विभाग की बिजली को लेकर के क्या है पूरा मामला? पूरा मसला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत पूरनपुर देहात वार्ड 1, 2 और 3 विद्या मंदिर के पास में शेरपुर से जो लाइट आती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर लगा है 100 किलोवाट का, और वहाँ पे लोड है करीब 200 से 250 किलोवाट का। फिर यहाँ पे हम विद्युत विभाग में कई बार यहाँ पे इन लोगों को अवगत करा चुके हैं कि करीब 200-250 किलोवाट के जो है वहाँ पे नीड है, लेकिन और 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखा है। हर तीसरे चौथे दिन केबल उड़ जाती है, तार जल जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाता है। फिर उसके लिए 3-3, 4-4 दिन हम लोगों को जो है बिजली में सड़ना पड़ता है। पूरी रात बच्चे परेशान होते हैं, लेकिन बिजली विभाग कोई होश में नहीं आ रहा। कई बार हमने कहा कि ट्रांसफार्मर बदलवा दीजिए, लेकिन नहीं बदला जा रहा है ट्रांसफार्मर। उसकी समस्या को लेके हम लोग कई बार अवगत करा चुके हैं। अब जब नहीं सुनी जा रही है तो पूरे सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी कुछ देर बाद महिलाएं भी आ रही हैं, और अभी हम लोग इसमें लिखित में लेंगे कि हमारा कब वो ट्रांसफार्मर बदला जाएगा, कब 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगेगा। अगर नहीं लगता है तो हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ पे, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर दरी बिछा के हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और इसमें कुछ भी हो सकता है। आगे कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो आपने शिकायत की है उस पर कोई निस्तारण हुआ? कोई निस्तारण नहीं हुआ। यहाँ तक कोई जांच भी नहीं होती है, मामला ये है सर, एक बासी मोहल्ला है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा है, वार्ड नंबर 1 और 2 लगता है वार्ड। तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर 100 वाट का रखा हुआ है। आए दिन वहाँ पर फॉल्ट होते हैं, लोगों को समस्या होती है। वहाँ पर लोगों के घरों में टुकटुक हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ, उन लोगों की समस्या नहीं सुनी जाती। आए दिन हम लोग यहाँ पर आते हैं, ज्ञापन देते हैं, मगर कोई उसका समाधान नहीं होता है। यहाँ तो ये समझ रखा है बिजली विभाग ने, ये लोग चूतियाँ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आश्वासन मिलते रहेंगे, तो कब तक हम लोग ये चक्कर खाएंगे। आज इसीलिए जो है हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जब तक आईटीओ साहब या एक्शन साहब हमको लिखत में नहीं देंगे। 250 वाट का लगेगा, कब लगेगा? 1 महीने में लगेगा, 2 महीने में लगेगा। जब तक नहीं देंगे हम यहीं बैठेंगे और भूखे प्यासे बैठेंगे। एक पानी का बूंद नहीं मुंह में जाएगी, ऐसे बैठे रहेंगे। पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पीएम और सीएम का भी ऐलान आया है कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर 50,000 का जुर्माना और पत्रकारों से बदसलूकी करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर जेल भेज दिया जाएगा। पत्रकारों को धमकी के आरोप में गिरफ्तार लोगों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी, नहीं तो SSP पर कार्रवाई होगी। पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। पत्रकारों के साथ बढ़ती ज्यादती और पुलिस के अनुचित व्यवहार के चलते कई बार पत्रकार आजादी के साथ अपना काम नहीं कर पाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्केट काटजू ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए निर्देश भी दिया है कि पुलिस पत्रकारों के साथ बदसलूकी ना करे। किसी स्थान पर हिंसा या बवाल होने की स्थिति में पत्रकारों को उनके काम करने में पुलिस व्यवधान नहीं पहुंचा सकती। पुलिस जैसे भीड़ को हटाती है, वैसा व्यवहार पत्रकारों के साथ नहीं कर सकती। ऐसा करने पर पुलिस वालों या अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। काटजू ने कहा है कि जिस तरह कोर्ट में एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के हत्या का केस लड़ता है पर वह हत्यारा नहीं हो जाता, उसी प्रकार किसी सार्वजनिक स्थान पर पत्रकार अपना काम करते हैं पर वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते। इसलिए पत्रकारों को उनके काम से रोकना मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करना है। प्रेस काउंसिल ने देश के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवों व गृह सचिवों को इस संबंध में निर्देश भेजा है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि पत्रकारों के साथ पुलिस या अर्धसैनिक बलों की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजनीतिक दल की हो या अपराध की, झूठ की धज्जियां उड़ाएंगे, सच्चाई को संविधान बनाएंगे। बुलंद इंडिया न्यूज पर सच दिखाएंगे। हर झूठ होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब, सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर। अब हर खबर पर होगा असर जब सच्चाई की चलेगी रगत, नकाब पोश होगा वे नकाब जब सच्चाई देगी जवाब, सिर्फ बुलंद इंडिया न्यूज पर।